हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये एक्चुअली मेनली ये बिगिनर्स के लिए है, जिन्होंने बिल्कुल अभी अभी सिलाई सीखनी शुरू की है या जिन्हें थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है उनके लिए है। यहाँ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप अपने बने हुए किसी कुर्ते को रख कर कैसे कुर्ते की कटिंग करें। तो इसके लिए आपको अपने एक कुर्ती की ज़रूरत पड़ने वाली है जो बहुत बिल्कुल आपको अच्छे से आती हो, ना टाइट हो ना ढीली हो। तो जो आपको फिटिंग में अच्छी आती हो ऐसी कुर्ती ले लें। और उसके अलावा यहाँ पे ये देखिए मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है, कॉटन का मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। और अगर आपकी शुरुआत कर रहे हैं आप सिलाई सीखने में तो कॉटन के फैब्रिक आपके लिए बेस्ट हैं। और ये मैंने एक नाप के लिए कुर्ती भी ली हुई है। तो ये जो कपड़ा मैंने लिया है ये 2.25 मीटर है। और जो 2.25 मीटर है उसे मैंने इस तरह से, यानी कि जैसे ये लंबाई है, ये लंबाई है और ये कपड़े का अर्थ यानी चौड़ाई है। तो जो ये लंबाई है इसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। और जो फोल्डेड हिस्सा है वो इधर की तरफ है और खुला हिस्सा इधर की तरफ है, यानी कि ये कपड़ों की दो परतें हैं। लंबाई में कपड़े को बिछाकर उसे आप डबल कर दें और फोल्डेड हिस्सा इधर रखा हुआ है और जो खुला हिस्सा है वो इधर की तरफ है। अब हमें इसमें थोड़ा सा आपको नापना पड़ेगा। जैसे ये जो कुर्ता है ये देखिए, तो इसका आपको देखना है, अंदाज़ लेना है कि कितनी इसकी चौड़ाई है, क्योंकि हमें ये कपड़ा अभी एक बार और फोल्ड करना है, यानी 4 फोल्ड्स में करना है। तो देखिए जैसे ये जो कुर्ता है इसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है बने हुए कुर्ते को। और इसको मैंने बैक साइड से फोल्ड किया है। आप देख रहे हैं ये मेरा बैक साइड है। तो इसको बिल्कुल सेंटर से इस तरह से मैंने ये क्रीज से क्रीज मिलाते हुए फोल्ड कर लिया है। और ध्यान रखें जिस भी कुर्ते की आप फिटिंग लें उसको अच्छे से आयरन ज़रूर कर लें ताकि आपकी नाप बिल्कुल सही आए। तो ये देखिए ये इस तरह से बिल्कुल मैंने फोल्ड कर लिया है। और यहाँ सिर्फ मैं आप अंदाज़ ले रही हूँ कि मुझे कहाँ से कपड़ा फोल्ड करना है। तो ये देखिए इसकी चौड़ाई इतनी है, ये देखिए बिल्कुल किनारी पे रख के नाप रही हूँ मैं, इतनी है। तो यहाँ से मैं ये कम से कम 2 से 2.5 इंच, जो सबसे चौड़ा हिस्सा होता है हमारा सीट एरिया होता है यानी हिप एरिया, तो यहाँ से मैं ये कपड़े को नाप रही हूँ। अगर आपका जो सीट एरिया से ज़्यादा चेस्ट या ब्रेस्ट का नाप है तो आप वहाँ से नापेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये सीट एरिया मेरा इतना है, तो यहाँ से नापने के बाद जैसे यहाँ आ रहा है निशान, तो यहाँ से मैं 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ नाप के। ये देखिए क्योंकि इसमें हमें सिलाई का मार्जिन भी ऐड करना होगा। ये 11 इंच है तो मैं 13.5 इंच यानी 2.5 इंच फालतू इस तरह से यहाँ पर एक निशान ले लूँगी। तो यहाँ से आप इस तरह से इंची टेप रख के 2.5 से 3 इंच फालतू कपड़ा ले लें। मैं 3 इंच रख लेती हूँ। चलिए ये देखिए, वैसे 2.5 इंच काफ़ी रहता है। और अगर आपको लगता है कि कटिंग थोड़ी सी इधर उधर ना हो तो आप 3 इंच भी लेके चल सकते हैं। तो 2.5 इंच पे भी एक मार्क ले लेते हैं, देखते हैं कितना एक्स्ट्रा होगा। तो ये देखिए मैंने जितना फोल्ड आ रहा है 4 फोल्ड्स, उससे मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। तो अब हम ये कुर्ता फ़िलहाल अभी हटा देंगे। और जो हमने ये निशान लिया है इसे अब हम नापेंगे ये कितना है। ये देखिए ये लगभग 13.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 13.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ भी मैं 13.5 से इस तरह निशान लगाऊंगी। ये जगह जगह इस तरह से आप निशान लगा लें। ये फोल्डिंग करने का आपको तरीका बता रही हूँ कि आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल सीधा कैसे फोल्ड होगा। तो ये देखिए 13.5 पर इस तरह से हर जगह मैंने निशान ले लिया। और अब हम इस निशान को और इस निशान को पकड़ेंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप उठाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हमारा कपड़ा फोल्ड हो गया। तो अब हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और बिछाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से फोल्ड हो गया है। ये देखिए बिल्कुल सीधा फोल्ड हुआ है, जहाँ से हमने ये मार्क लगाया था बिल्कुल वहीं से फोल्ड हुआ है। तो इस तरह से हाथ से हम इसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इधर कर देंगे और ये हमारा कपड़ा अब बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हो गया है। तो अब मैंने कपड़ा थोड़ा सा पलट दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो फोल्डेड हिस्सा था अब वो इधर आ गया है और जो खुला हिस्सा है वो हमारा अब इधर चला गया है, क्योंकि मुझे कटिंग करके दिखानी थी। और ये देखिए जो लंबाई थी कपड़े की वो ये है, चौड़ाई ये है। पहले मैंने लंबाई में फ़ोल्ड किया,
डबल फोल्ड हो गया। उसके बाद निशान लगा के मैंने इस कपड़े को अर्ज में यानी चौड़ाई में फ़ोल्ड किया। तो अब हमारे पास ये देखिए 1 2 और 2 नीचे यानी 4 परतें हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा ये फोल्डेड हिस्सा था, ये मैंने आपको दिखाया था कि हमने कपड़े को ऐसे फोल्ड किया है। तो ये हमारा फोल्डेड हिस्सा था और ये हिस्सा हमारा खुला है। तो इसके ऊपर मैंने अपनी ये कुर्ती इस तरह से कुछ सेट करी है, जो हमने कुर्ती को फोल्ड कर रखा है बैक साइड में। तो इस तरह से ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। जो हमारा ये एज है, ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल इस तरह से फोल्ड होके, और यहाँ जो हमारा ये होता है आर्म होल, ये बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तभी आपकी फिटिंग बिल्कुल सही आएगी। ऊपर आप ध्यान दीजिए, मैंने इस तरह से कपड़ा थोड़ा सा छोड़ रखा है, लगभग 1/2 इंच, क्योंकि हमें यहाँ सिलाई का मार्जिन भी देना है। तो यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के और यहाँ से इस नेक को मिलाते हुए रखना है। ये देखिए इस तरह से, और बिल्कुल इस तरह से रखेंगे, ये देखिए यहाँ तक। और लेंथ यहाँ पे मैं पूरी रख रही हूँ कपड़े की, ये बताना ज़रूरी है। अगर आपको अपने कुर्ते की लंबाई का ही कपड़ा चाहिए तो आपको उतना ही कपड़ा फोल्ड करना है। अगर आपको छोटा चाहिए तो आप इंची टेप से मार्क भी कर सकते हो कि आपको लंबाई कितनी रखनी है। यहाँ मैं पूरी रख रही हूँ। ये मेरा कपड़ा जो है लगभग 44 इंच है, 44 से थोड़ा सा आधा इंच ज़्यादा ही है। तो 2 इंच फोल्ड नीचे का चौड़ा दूँगी और आधा इंच ऊपर जाएगा, तो ये लगभग तैयार 41 के आसपास आ जाएगा। लॉन्ग कुर्ती बना रही हूँ मैं स्ट्रेट। तो इस तरह से ये देखिए फोल्ड करके मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया किस तरह से रखना है। तो आइए अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने नेक के पास से मार्किंग शुरू करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमारी ये नेक की चौड़ाई है, यानी कि ये नेक की विड्थ आ रही है। तो एक निशान, सिर्फ अभी हम निशान ले रहे हैं, एक निशान यहाँ लेंगे, और जहाँ से आर्म होल कट रहा है हमारा, एक निशान जहाँ बिल्कुल हमारी सिलाई आ रही है वहाँ से अभी मैं लगा रही हूँ। सिर्फ ये हमें सिर्फ पॉइंट्स लेने हैं। इसके बाद एक निशान जहाँ हमारा ये कट आ रहा है आर्म होल का, यहाँ लेंगे इस तरह से, और जो फिटिंग का आ रहा है वो हम साथ साथ, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये निशान आ रहा है, यहाँ पे इस तरह से हमने ये फिटिंग का भी निशान ले लिया। और ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट जो हमारा, ये देखिए आर्म होल का निशान इस तरह से ले लिया हमने। सिर्फ पॉइंट्स ले रहे हैं अभी हम, बाकी अभी हम निशान बाद में लगाएंगे। और इस तरह से ये बिठाते हुए, ये देखिए जैसा इस कुर्ते की फिटिंग है, हम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मार्क कर रहे हैं। आप देखिए, ये देखिए इसके साथ साथ हम बिल्कुल मार्क करेंगे। और जहाँ तक हमारे ये हिप है, जहाँ से खुलते हैं, जो चाक खुलेंगे, यहाँ पे इस तरह से मार्क लेंगे हम पहले, ये इस तरह से, और इस तरह से। ये देखिए हमने ये पूरे कुर्ते की निशान आर्म होल तक बिल्कुल जो हमारी फिटिंग है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये ले लिया है। ये देखिए यहाँ पर। इसके बाद जो हमारे ये चाक की मार्जिन है, यहाँ पर भी हम सीधा बिल्कुल इसी तरह से निशान ले लेंगे। आप देखिए बहुत ही इजी तरीका है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है कुर्ती कटिंग करने का। एग्जैक्ट नाप लेने के बाद, जो आपकी एक्चुअल फिटिंग का नाप है उसका नाप लेने के बाद, हमें इसमें स्टिचिंग का मार्जिन अलग से लेना है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कितना लेना है। यहाँ पर ये देखिए, जो हमारा चाक जहाँ से फोल्ड होते हैं, यहाँ पर हमें बस 1.25 इंच, देखिए एक्स्ट्रा हमें सिर्फ 1.25 इंच ही रखना है इस तरह से। तो हम ये 1.25 इंच पर नीचे तक मार्क ले लेंगे। जहाँ हमारी कमर का माप आ रहा है, यहाँ हम इस तरह से एक मार्क ले लेंगे ताकि हमें पता रहे यहाँ से कर्व है। तो ये देखिए, ये इस तरह से करने के बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्क ले लिया है। और इन सारे मार्क्स में, यानी जो हमारा हिप एरिया है, यहाँ हम 2 इंच का गैप लेंगे, यहाँ हम 2 इंच का गैप लेंगे। आप 1.5 इंच का भी ले सकते हैं, पर 2 इंच मैं लेके चल रही हूँ। कभी आगे आपको खोलना हो, ढीला करना हो तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये जो हमने मार्क लिया है, तो इसे भी हम इस तरह से, ये देखिए, मिला लेंगे।
इस तरह से। मैं फ़िलहाल ये कुर्ती हटा रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा मेन फिटिंग का निशान आ चुका है। बाकी जो हमने नीचे ये चाक के लिए फोल्डिंग दिया था, ये भी हम इस तरह से मिला देंगे और इस तरह से इसे कर्व दे देंगे। नेक्स्ट आप देखिए, अब हमें इसमें अपना आर्म होल ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने अपने अपने नेक की ब्रॉडनेस ली थी। मैं इसे नाप के भी दिखा देती हूँ कितना है। ये देखिए, ये लगभग 3 इंच है। ये लेकिन तैयार होने के बाद की नाप है। ये ध्यान रखें, जो भी हमने नाप ली थी कुर्ती से वो तैयार होने के बाद की नाप थी। तो यहाँ पर हम इस तरह से 1/2 इंच अंदर निशान लेंगे। जो हमने नेक की ब्रॉडनेस ली है वहाँ से हमें 1/2 इंच अंदर लेना है, क्योंकि जो हम कटिंग करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। और जो हमने शोल्डर यानी कि तीरे का नाप लिया था, वहाँ से हम 1/2 इंच बाहर की तरफ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी बाजू अटैच होंगी। तो ये हमें यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन देना होगा। तो ये देखिए, ये टोटल हमारा 6.5 यानी 13 तीरा चाहिए मुझे। तो 13 तीरा बिल्कुल सही आ रहा है। आप देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट माप आ रहा है, जबकि बिना नापे लिया था हमने। तो ये हमारा निशान हमें बाहर लेना है 1/2 इंच, और जो ये नेक की ब्रॉडनेस है ये हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ लिया है। अब हम इसे निशानों को सीधा करेंगे। तो यहाँ से हमने नाप लिया, ये है 6.5। तो इसी तरह से अब हम यहाँ से इस तरह से इस निशान को सीधा नीचे तक लाएंगे, इस तरह से। ये देखिए, और यहाँ से अब हम इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे। तो ये हमारा एक बॉक्स क्रिएट हो गया। ये निशान भी आपको ध्यान होगा, ये हमने सिलाई मार्जिन यानी कि तैयार होने वाली कुर्ती से ही लिया है। तो हम इसे नापेंगे, ये कितना आ रहा है। ये हमारा 6.5 आ रहा है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच फिर से डाउन लेंगे। ये मुझे पहले ही करना चाहिए था, सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। तो यहाँ से आप इस तरह से 1/2 इंच डाउन लेंगे। वो क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती चल रही हूँ साथ साथ, जो हमने मार्क लिए हैं वो हमने तैयार कुर्ती के लिए हैं। तो उन सब चीज़ों में मुझे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा। तो ये 1/2 इंच मैंने वही उसी के लिए बढ़ाया है। जो बैक की हम अमोल कट करेंगे, ये देखिए, इस तरह से 2 इंच पे मार्क लेंगे, और जो हमने निशान लगाया है फिटिंग का, यहाँ से इसे इस तरह से सीधा सीधा मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से इस निशान से 1/2 इंच अंदर हम इस तरह से निशान लेंगे और इसे तिरछा इस निशान को मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए, और अब हमें फ्रंट का आर्म होल भी साथ साथ निशान लगाना है। तो ये देखिए, 1/4 इंच पे मैं इस तरह से मार्क ले रही हूँ, और इस निशान को हल्की सी गहराई देते हुए हम इसी लाइन में मिला देंगे। तो ये देखिए, हमारा फ्रंट और बैक दोनों की आर्म होल हमने साथ साथ कट कर ली है। निशान हमने लगा लिया है इस तरह से। अब हम नेक की ब्रॉडनेस देखेंगे। नेक की ब्रॉडनेस जो हमने 1/2 इंच अंदर लेके तैयार की है, ये देखिए 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, 3.25 इंच के आसपास है। तो ऐसे ही आप डीपनेस का निशान लगाएं कि आपको कितना बैक का नेक चाहिए। तो ये देखिए, मैं पीछे का नेक ले रही हूँ 7 इंच। मैं दोनों के निशान साथ साथ लगा रही हूँ क्योंकि हमने 4 फोल्ड्स में कपड़ा रखा हुआ है। 7 इंच ले रही हूँ, जो तैयार होने के बाद 6.5 आएगा इस तरह से। और आगे के लिए हम 6.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। तो हम यहाँ 2 बॉक्स बनाएंगे, यहाँ से 3.25 और यहाँ से भी ऊपर से भी 3.25, और इन निशानों को इस तरह से मिलाएंगे। और यहाँ पर आप जो भी शेप देना चाहें, जैसे बैक में अगर आपको गोल देना है तो आप इस तरह से इसको हल्का सा कर्व दें और इस लाइन में मिला दें, और इसी तरह से आगे का आप गोल देना चाहते हैं तो इसी तरह से कर्व दें और इस लाइन में मिला दें। तो ये हमारा आगे पीछे दोनों का नेक हो जाएगा। ये मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि आपको जो शेप करना है, अगर आप पान शेप चाहते हो तो पान बनाएं, स्क्वायर चाहते हैं तो स्क्वायर बनाएं, ग्लास चाहते हैं तो ग्लास बनाएं। आप जो भी नेक बनाना चाहते हैं, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ कि आपको कैसे मार्क करना है और कैसे कट करना है।
तो यहाँ करने के बाद हमें अब अपना शोल्डर जो स्लोप है वो डाउन करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से आधा इंच, यहाँ से जो शोल्डर लाइन है यहाँ से हम नेक की तरफ इस तरह से आधा इंच इसे डाउन कर देंगे इस तरह से। तो मार्किंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे भी जितना हमें फोल्डिंग के लिए रखना है उसका भी मार्किंग हम साथ साथ करेंगे। नीचे से थोड़ा सा कपड़ा अनइवन है तो पहले हम इसे कट कर देंगे। और अब हम नीचे जैसे 2 इंच फोल्डिंग के लिए रख रहे हैं तो ये हम इस तरह से 2 इंच फोल्डिंग का निशान लगा लेंगे इस तरह से और इसे सीधा कर देंगे। तो जो कुर्ते की लेंथ हमें मिलने वाली है आप देखिए इस तरह से ये मिलेगी मुझे, ये 42 है और आधा इंच ऊपर सिलाई का जाएगा। तो मैंने आपको बताया था 41.5 के आसपास मिलेगी। तो ये पूरी 41.5 मुझे लंबाई तैयार मिलेगी। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। मार्किंग हमारी पूरी हो चुकी है। सबसे पहले जो हमने ये शोल्डर का निशान लगाया हुआ है तो सबसे पहले मैं ये शोल्डर कट करने वाली हूँ इस तरह से। नेक अभी हम कट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें अभी दोनों पीस अलग करने होंगे। बैक का गला हम अलग काटते हैं और फ्रंट का गला अलग काटते हैं। तो उसके लिए ये देखिए इस तरह से जहाँ हमारे गले का निशान है हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक इस तरह से कट का निशान डाल देंगे ताकि पता रहे यहाँ से हमारे गले की कटिंग होनी है। नेक्स्ट हम ये अपना जो बैक वाला आर्म होल है हम इसे कट करेंगे। फ्रंट का आर्म होल हम पीस अलग करके कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से ये मैंने कट कर दिया। जहाँ तक हमारा ये सिलाई वाला मार्जिन है इसे अब हम सीधा सीधा नीचे तक कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी पूरी कटिंग कंप्लीट करेंगे। कट करने के बाद हमें थोड़े से निशान डालने हैं। जैसे ये हमारी फिटिंग का निशान है तो यहाँ इस तरह से फोल्ड करें और इस तरह से ये हम कट का निशान डाल देंगे। तो ये हमारे आगे और पीछे दोनों के पल्लों के लिए हो जाएगा। और इसी तरह से हम ये कमर पे डाल रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा ये हिप वाला मार्जिन था, अब हम नेक्स्ट यहाँ डालेंगे। तो इस तरह से करने से हमें सिलाई के टाइम पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और अब हम इस तरह से ये देखिए पहले हमें ये गला खोलना होगा तो ये मैं हल्की सी कटिंग करके हटा देती हूँ। और अब हम ये पीस जो आगे का है वो अलग करेंगे और बैक वाला अलग करेंगे। तो इस तरह से आप खोलें और ये पीस अंदर वाला हटा दें। ये हमारा बैक का हो गया, ये एक्स्ट्रा भी हटा देते हैं। और ये जो हमारा फ्रंट है इसे हम वापस से बिछाएंगे। वापस से फोल्ड करने के बाद हम ये अपने जो आर्म होल है इसकी गहराई देंगे। तो इस तरह से ये देखिए जहाँ से हमने निशान लगा रखा है उसी तरह से हम इसको कट करके तो ये देखिए हमारे आर्म होल भी कट चुके हैं। और नेक आपको मैंने बता दिया ये हमने निशान लगाया हुआ है। जितनी आपको गहराई रखनी हो, जो शेप रखना हो उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट कर लेंगे। तो ये हमारे सूट का कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स अब हमारा ये सूट काटने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा है ये साइड से, इससे हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए ये डबल है क्योंकि हमने डबल करके निकाला था अपना सूट। तो लंबाई यही है कपड़े की और ये चौड़ाई जो बची है। तो आप ये देखिए जो ये बचा हुआ कपड़ा है वो हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे कि हमें अपने स्लीव्स की जो ब्रॉडनेस है वो आराम से मिल सके। तो ये देखिए मैं इतना रख कर नाप के देख रही हूँ। आपको ध्यान होगा जो हमने आर्म होल कट किया था वो 7 इंच पे कट किया था। तो जितना आर्म होल आपने उसमें कट किया है उसे 1 इंच फालतू लेके आपको ये नापना है। तो जैसे हमने 7 इंच लिया था तो यहाँ ये देखिए जो हमारे कपड़े की फोल्डिंग है वहाँ से हमने इस तरह से मोड़ा हुआ है। और यहाँ से हम इसे पहले 3 इंच डाउन एक निशान ले लेंगे इस तरह से। तो ये 3 इंच पे जो निशान लिया है उसे मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए।
ये देखिए, तो इस वाले निशान पर यहाँ हमें निशान नहीं लेना होता, निशान हमें यहाँ लेना होता है। तो 7 इंच हमारा वहाँ पर था, तो यहाँ पर हम इस तरह से ये देखिए 8 इंच पे एक निशान ले लेंगे इस तरह से। और जो ये निशान है यहाँ पर, जो हमारा ये मिड वाला निशान है, यहाँ से हम इस तरह 1 इंच अंदर लेंगे। और जो ये निशान है इसमें हमें हल्के से कर्व की शेप देनी है इस तरह से, ये देखिए, और इस निशान में हम मिला देंगे। अब हमारा आर्म होल सही कटा है या नहीं, ये नापने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने अपना सूट काटा था, ये देखिए, तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है, हमेशा बैक वाला पार्ट नापना चाहिए। तो जो हमने सूट काटा था उसका बैक वाले पार्ट पर हमें अपना आर्म होल मेज़र करना है। तो ये देखिए, ये हमारा फिटिंग का निशान था यहाँ तक, और यहाँ हमें आधा इंच मैंने बताया सिलाई मार्जिन रखना है। तो इसके नीचे से हम नापेंगे इस तरह से, ये देखिए, यहाँ से भी सिलाई मार्जिन दे देंगे हम, जो हमने आधा इंच छोड़ा था इस तरह से। तो ऊपर से और साइड से दोनों तरफ से आधा इंच छोड़ने के बाद हम इंची टेप को इस तरह से घुमा के देखेंगे, ये देखिए, और ये देखिए ये पूरा 8 इंच आ रहा है, 8 में ये 8.25 आ रहा है। तो अब हमने जो ये करा है निशान, इसको हम मापेंगे, ये देखिए इस तरह से इंची टेप, यहाँ पर भी देखिए मैं पीछे रख रही हूँ क्योंकि सिलाई मार्जिन हमारा कपड़ा जाएगा। और इस तरह से जब हम इसे गोलाई में नापेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी ये 8.25 आ रहा है। तो ये मेजरिंग हमारी बिल्कुल ठीक हुई है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आप ये निशान थोड़ा सा इधर कर लीजिए, अगर आपको लगता है 8.5 से ज़्यादा आ रहा है, जो आपकी मार्किंग उसमें आई है आप हल्का सा एडजस्ट कर लीजिए और इसको इस तरह से कर्व का निशान दे दीजिए। नेक्स्ट, अब हम स्लीव्स का निशान भी ले लेते हैं, कितनी लंबी रखनी है। तो यहाँ पर मैं ये 3/4 स्लीव की लंबाई 3/4 रख रही हूँ। तो 16 इंच मुझे तैयार चाहिए और 2 इंच मैं फालतू फोल्डिंग के लिए रख लेती हूँ। और जो गोलाई है वो 5.5 है, तो 5.5 पे निशान देंगे और उसके बाद 1 से 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन, और इस तरह से इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। और इन दोनों निशानों पर ये देखिए, ये निशान आ गया हमारा फिटिंग का और ये सिलाई मार्जिन। और इस तरह से जो ये निशान है हमें इस तरह से इन दोनों निशानों को हल्का स्लैंट लाइन यानी तिरछी लाइन से इस तरह से मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने फोल्डिंग के लिए रखा है कपड़ा। अब यहाँ से हम इस तरह से कटिंग करेंगे, कर्व की शेप देंगे और जैसे हमने नीचे 1-1.5 इंच रखा है ऐसे ही थोड़ा सा मार्जिन हम यहाँ रखेंगे और इस तरह से इसमें मिला देंगे। अगर चौड़ाई में कपड़ा आपका कम हो रहा है तो आप थोड़ा सा उसमें जोड़ भी लगा सकते हैं, वो जोड़ नीचे आ जाएगा, आपका दिखाई नहीं देगा। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर चौड़ाई में अगर आपका कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप कोई भी, जैसे ये कटिंग निकली है, आप इस तरह से रखकर उसको आप अपनी गहराई को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से उसकी कटिंग देकर इस तरह से आप इस तरह से कटिंग दे सकते हैं। तो ये जोड़ आपका नीचे आ जाएगा, दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर मेरा कपड़ा 44 इंच इसकी जो चौड़ाई थी कपड़े की 44 यानी 44 थी, तो मेरा आराम से निकल आया है। अब यहाँ हम इस तरह से जो फिटिंग का निशान था वो दे देंगे और नीचे जहाँ फोल्डिंग का निशान है प्लस ये फिटिंग का निशान है, तो इस तरह से ये देखिए ये हमारी स्लीव्स की कटिंग पूरी हो गई है। अब इसके 2 परतें हम इस तरह से उठाएंगे, ये देखिए, यानी कि ये इस तरह से हो गई। जो हमें आगे का पल्ला होता है उसमें हल्की सी गहराई देनी होती है, क्योंकि जैसे हमने अपनी कुर्ती में दी थी, तो इस तरह से आधा इंच का आपको डीपनेस देनी है और इसी तरह से इसी कर्व में कटिंग कर देंगे। बस ज़्यादा नहीं देनी होती है, बस आधा इंच की कटिंग काफ़ी है। तो ये देखिए ये इस तरह से हो जाता है, हल्का सा कटिंग आ जाती है। तो ये इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई।
और सूट हमने कटिंग करके दिखा दिया है। इसकी स्टिचिंग जो है मैं इसमें अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्टिचिंग मैं आपके साथ बहुत सारी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपको लगता है स्टिचिंग में दिक्कत है, आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या रखें, मैं आपको उसका लिंक ज़रूर दूँगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको स्टिचिंग का लिंक पहले ही डाल दे रही हूँ, आप चाहें तो देख भी लें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही आसान और ईजी और बहुत ही मतलब कन्वीनियंट आप कह सकते हो तरीका है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरे साथ बने रहें। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।